हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, मैं जेई मेंस के लिए और नीट के लिए कम समय में आपके लेक्चर और आपके नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो क्लास 11th के लिए और ड्रॉपर के लिए, नीट और जेई के लिए मैं एक लेक्चर लेकर आया हूँ मैकेनिक्स ऑफ क्लास 11th के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है मोशन इन वन डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में। और आपको प्रोजेक्शन में थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे करने होते हैं मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप सबसे पहले बेसिक क्लियर करिए कि स्टार्टिंग से ये हो है तो होता क्या है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, एक्सेलरेशन क्वेश्चन कैसे, क्योंकि हमारी बेस बहुत क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, फोर्स इन टू डायमेंशन, ठीक है। तो ये क्लास 11 के कुछ लेक्चर हम पढ़ेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और यूट्यूब पे सारी वीडियो फ्री आएंगी, क्लास 11th की, क्लास 9th की, क्लास 10th की, प्लस क्लास 12th की, प्लस लेक्चर आएंगे आईआईटी के, आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात, आपको नीट के बढ़िया प्रिपरेशन मिलेगी, आप कंसिस्टेंसी बना सकते हैं हमारे चैनल पर। दूसरा पॉइंट, आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपको भी सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिलेगा जो क्लास 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिज्म, तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा ब्यूटीफुल चैनल मोशन वन डायमेंशन। और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स एवेन्यू। स्टार्ट करते हैं मोशन वन डायमेंशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने नोट्स दिखाई दे रहे होंगे, यही नोट्स आपको मिलेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करते हैं जल्दी से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बच्चे बोलते हैं कुछ एक वर्ड का अंतर होता है, वर्ड का अंतर होता है ये, पर ये बता नहीं पाते होता क्या अंतर उसमें, ठीक है। छोटी चीज़, क्योंकि क्लास 9th में बच्चे ने पढ़ा नहीं, क्लास 11th में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने क्लास 9th में कुछ टॉपिक्स अपने हिसाब से ऐड किए हैं जो क्लास 11th में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, क्लास 11th में मैंने पढ़ा है, क्लास 9th में मैंने उनको पढ़ाया है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, डीपली पढ़ाया मैंने कि उनको क्लास 11th में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मोशन वन डायमेंशन मतलब आपने चैप्टर का मीनिंग, हम सबसे पहले जानते हैं चैप्टर का मीनिंग बोलना क्या चाह रहा। आपके पास ये बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स है और ये सरफेस पर रखा है बॉक्स, और ये आप हो। तो आप इस बॉक्स को फोर्स लगा रहे हो इस तरफ, ठीक है। आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, फोर्स, ठीक है। तो आप एक डायरेक्शन में लगा रहे हो, आप इस वाले डायरेक्शन में लगा रहे हो क्या, नहीं लगा रहे। आप इस डायरेक्शन में लगा रहे नहीं, आप सिर्फ स्ट्रेट लगा रहे हो, स्ट्रेट, मतलब एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हो, मतलब एक स्ट्रेट पॉइंट पर लगा रहे हो। उसी को कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मतलब ये बॉक्स आपका थोड़ा मूव करेगा, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करेगा। मोशन मतलब क्या होता है, अपनी पोजीशन चेंज करना, पोजीशन को चेंज करना। तो राइटिंग प्रॉब्लम होगी, पर आपका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोशन मतलब अपनी पोजीशन चेंज करना, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इस आदमी ने अपनी बॉक्स को पुश किया, और अपनी बॉक्स ने अपनी पॉइंट टू, मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज करी, दूसरे पॉइंट में चला गया। तो वो एक डायरेक्शन में क्या है, मतलब सीधे इसी जगह किसको खिसका, इधर जगह खिसका है, वो देखो इधर पे थोड़ा ही तो पुश हुआ है, थोड़ा ही तो उसने पोजीशन चेंज किया है, पर मूव तो हुआ, पर वो मोशन में तो आया था एक ही डायरेक्शन में। ऊपर तो उसने लगाया नहीं मोशन, नीचे लगाया नहीं, और उसने बैक में भी नहीं लगाया, इसने सिर्फ स्ट्रेट लगाया। उसी को कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। आप आप इस तरफ भी फोर्स लगा सकते थे, ऐसा नहीं है कि आप इस तरफ भी फोर्स लगाते, नहीं। आप या इस तरफ लगाओ फोर्स, या इस तरफ लगाओ फोर्स, आप तो लगा तो रहे हो एक ही लाइन में आपका फोर्स लग रहा है। उसी को कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो चैप्टर का मीनिंग आप समझ चुके हो। इस चैप्टर में सिर्फ हम उस बारे में बात करेंगे जो एक ही डायरेक्शन फोर्स लगा रहा हो, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम डिस्टेंस से देख सकते हैं अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट से देख सकते हैं अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है।
शॉर्टेस्ट पाथ कैसे ले रहा है, वेलोसिटी से देख सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन देख सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन से देख सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे कंसेप्ट अभी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस, और डिस्टेंस के अंदर पढ़ेंगे हम लोग स्केलर। स्केलर और डिस्टेंस में क्या अंतर है? तो स्केलर क्या होता है, एक वो बताता है कि मैग्नीट्यूड क्या है आपका। मतलब आपके सामने एक ये दिख रहा होगा एक डायग्राम, और ये डायग्राम से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये आप, ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपको कहाँ जाना, आपको बी पॉइंट पे जाना है, और आपके पास दो रास्ते हैं। मतलब आप घर जाने के, आपको घर जाना है, आपको पता है कि आपके घर जाने के कितने रास्ते हैं, तो आप अपने घर पे पहुंच सकते हो किसी भी रास्ते से। तो बहुत सारी डिस्टेंस हो गई, एक ये डिस्टेंस है बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, एक ये डिस्टेंस है बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। पर इसका मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी किलोमीटर कितना है, इसकी किलोमीटर 12 किलोमीटर, और इसका किलोमीटर है आपका 10। तो ये शॉर्टेस्ट हुआ। तो आपको जाना है, आपको इस वाले पॉइंट में भी जा सकते हो, आप इस वाले पॉइंट में भी जा सकते हो आप, ठीक है। आप किसी भी डिस्टेंस में जा सकते हो। तो ये 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो स्केलर डिस्टेंस के अंदर आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस के अंदर ये स्केलर, स्केलर मतलब होता है आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, आपकी डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड पता है कि कितना किलोमीटर आपका है। बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। और दूसरे पाथ देखा तो उसमें भी आपका कितना है, 10 किलोमीटर। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है, ठीक है। तो आपको ने आपने एक बात आपने आप एक बात पॉइंट करी होगी, इन्होंने डायरेक्शन नहीं बताई, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू दे दी है कि आपको ए पॉइंट से बी तक पहुंचना है, और आपके पास है दो रास्ते हैं, और एक रास्ते का किलोमीटर 12 किलोमीटर, और एक रास्ते का किलोमीटर 10 किलोमीटर। आपको सिर्फ डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड दे दी है, इतने किलोमीटर आपको बी पॉइंट में पहुंचने के लिए, उसी को कहते हैं डिस्टेंस। तो आप जाओगे तो आप 12 किलोमीटर कंप्लीट करके पहुंचोगे। क्या आप क्या 6 किलोमीटर में आपका डिस्टेंस, 6 किलोमीटर आपका आधा हुआ। तो आप इस डायरेक्शन, आपको यहाँ तो पहुँचना नहीं है, आपका बी पॉइंट यहाँ पर तो नहीं है, ये 6 किलोमीटर हुआ। आपको टोटल ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, मतलब पूरी डिस्टेंस कंप्लीट करके, 12 किलोमीटर पूरे कंप्लीट करके आपको बी पॉइंट पे पहुँचना होगा। उसी को कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। आप ये नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, डिस्टेंस के पास सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ एक है, स्केलर क्वांटिटी के पास है मैग्नीट्यूड वैल्यू, डायरेक्शन नहीं है। वो सिर्फ 12 किलोमीटर से ही अपनी रास्ता पूरी करेगा, उसके बाद डायरेक्शन नहीं है। आप किस डायरेक्शन, आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो, आप पूरा घूम के जाओ, आप पूरा दूसरी पाथ से चले जाओ, इससे आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, पर आपके पास रास्ते बहुत हैं उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आपको एक बात और बता दूं मैं, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है बी। मतलब ये है फाइनल पॉइंट जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है, और ए पॉइंट का इनिशियल पॉइंट। आपको क्लास 11th में, माफ़ी कीजिए, आपको क्लास 11th में बहुत सारे इनिशियल फाइनल सुनने को मिलेंगे वर्ड। तो फाइनल पॉइंट क्या होता है, जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है, जहाँ आप रुकना चाहते हो। अगर आपको स्कूल जाना है घर से, तो आपका घर क्या है, एक इनिशियल पॉइंट जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्कूल क्या है, फाइनल पॉइंट जहाँ डेस्टिनेशन है, जहाँ आप रुकेंगे। तो वो घर से, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, SH। आपको जाना है अपने स्कूल, आपको पता है कि 5 मीटर है, 5 मीटर है, ठीक है। आपको पता सिर्फ 5 मीटर है आपका घर से स्कूल तक। तो आपको डायरेक्शन नहीं पता, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है। आपका स्कूल, आप न्यू ज्वाइन हो स्कूल में, आपने नया एडिशन लिया है स्कूलों में, तो आपको सिर्फ पता है कि हमारा स्कूल इतने किलोमीटर है, पर आपको डायरेक्शन नहीं पता हमारा स्कूल है किधर। उसी को कहते हैं आपका स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस मतलब आपको सिर्फ पता है कि आप पूरा ओवरऑल कंप्लीट करके अपने स्कूल पहुंचोगे, 5 मीटर कंप्लीट करके आप अपने स्कूल पहुंचोगे। मतलब डिस्टेंस जो आप ट्रैवल कर रहे हो, टोटल डिस्टेंस, मतलब आपकी टोटल कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर है, आप टोटल कंप्लीट करके पहुंच रहे हो अपने पॉइंट में। और आपका एच क्या है, आई, एफ इनिशियल पॉइंट, स्कूल क्या है, फाइनल पॉइंट। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब इसका उल्टा मान लो, आपने स्केलर पढ़ा जिसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और अब पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मतलब होता है आपके पास 12 किलोमीटर तो है, आपको मैग्नीट्यूड तो पता है, पर आपको ये भी पता है
कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, समझ गए। आपके पास ये आपको बी पॉइंट में पहुंचना है, आपका ये 12 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, के ये के मैं के से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका दो पाथ हैं, एक ये पाथ भी है, एक ये पाथ भी है। तो आप किस डायरेक्शन में आपको स्कूल जाना है, ये आपका स्कूल है बी पॉइंट में, ये आपका स्कूल है। और ये ए पॉइंट आपका क्या है, आपका घर है एच, ये एस, ठीक है। तो आपको किस किस डायरेक्शन आप जाओगे, आप 12 किलोमीटर में जाओगे या 10 किलोमीटर में जाओगे, ठीक है। तो आप जाओगे जो कम समय में कम डिस्टेंस में हम स्कूल पहुंच जाएं, तो आप जाओगे अपने स्कूल 10 किलोमीटर, इस वाले पे जाओगे। जो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, और उसके बाद वो डायरेक्शन दिखाता है अपने कि मुझे ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है, ये ईस्ट हुआ ना, ये ईस्ट पॉइंट, आपको ईस्ट पॉइंट में जाना है 10 किलोमीटर, आप अपने स्कूल पहुंच सकते हैं। तो उसने मैग्नीट्यूड तो बता दिया है, और उसने अपना डायरेक्शन भी बता दी कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आपको ईस्ट में आपका स्कूल पड़ेगा, और आपके घर से स्कूल तक 10 किलोमीटर पड़ेगा और ईस्ट में जाना। तो उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपको डायरेक्शन बता दिया, और आपको डिस्टेंस ही बता दिया कि आपको 12 किलोमीटर है, आपको 10 किलोमीटर है, आपको इस डायरेक्शन में जाना है। उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, आपके पास मैग्नीट्यूड वैल्यू तो है, प्लस आपके पास डायरेक्शन भी है, उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस में लिखा था, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी मेजर्ड ऑफ द इंटरवल बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर अलोंग द एक्चुअल पाथ कनेक्टिंग देम। मतलब आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, आपका एक्चुअल पाथ कितना है, 12 किलोमीटर। आप पूरे कंप्लीट करके पहुंचोगे, ऐसा नहीं आप आधे में रुक जाओ, आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा ट्रैवल, आप पूरा 12 किलोमीटर कंप्लीट करके पहुंचोगे बी पॉइंट पे। उसी को कहते हैं डिस्टेंस विदाउट डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। बट डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है। आप पढ़ सकते हो, आप उसकी डेफिनेशन पढ़िए। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर मेजर ऑफ द इंटरवल बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब टू पॉइंट्स मतलब आपके पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ठीक है। मेजर अलॉन्ग दी शॉर्टेस्ट पाथ कनेक्टेड है, मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ था आपका। आप कम कम समय में आप छोटे डिस्टेंस को लेंगे, आप जल्दी अपने घर स्कूल या घर पहुंच सकते हैं, ठीक है। और आपके पास डायरेक्शन मिलेगी तो आप कम समय में आप जल्दी डिस्टेंस में जा सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चल गया। पहले और दूसरी बात, मेन बात बता दूं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है। क्योंकि कभी आपने सुना है डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस 12 किलोमीटर, डिस्टेंस 13 किलोमीटर, डिस्टेंस 14 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक बढ़िया से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से पहले पहुंचने से पहले हम एक पॉइंट जो छूट गया था पढ़ेंगे, कि इस ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। स्केलर हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है, ठीक है। और स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब 1 किलोमीटर की वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू, ठीक है। और वेक्टर एज अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर इज 1 डायमेंशन एंड वेक्टर इज 2 डायमेंशन, मतलब उसके पास डायरेक्शन भी होती है, वैल्यू भी होती है, मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है, डिस्टेंस की वैल्यू भी होती है। तो वेक्टर को हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट में यूज़ करते हैं, मोमेंटम में यूज़ करते हैं, वेलोसिटी में यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग वेक्टर में यूज़ करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में किस में यूँ आता है, वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट में आता है, ठीक है। आपका वेलोसिटी में आएगा, आपका मोमेंटम में आएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट में आएगा। और स्केलर किस में आता है, इसमें आता है डिस्टेंस में आता है, स्पीड में आता है। तो ये स्केलर में आते हैं। स्केलर में कुछ एग्जांपल बताओ, क्वेश्चन आ गया आगे आपके क्लास 11th के एग्जाम में, कि स्केलर में डिस्टेंस आता है, स्पीड आते हैं, ठीक है। और इसमें आता है, वेक्टर में आता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और मोमेंटम, ठीक है। तो ऐसा यूनिट डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की सेम है। डिफरेंस ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ शॉर्टेस्ट पार्ट देखते हैं इस इनिशियल से फाइनल, और डिस्टेंस में देखते हैं हम लोग पूरा पूरा टोटल कंप्लीट ट्रेवल, मतलब टोटल डिस्टेंस देखते हैं हम लोग पूरा। तो सेम मीटर है, मीटर से उसका ऐसा यूनिट है। तो हम ये पॉइंट अच्छे से समझ लेते हैं कि इसके ऐसा यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या है, इसकी मीटर है, ठीक है। और आपके क्वेश्चन आपके सामने हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना कठिन कोई क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है, इन्होंने डायरेक्शन भी बताई है कि आप इसमें लिखा था कार ट्रेवल 50 किलोमीटर टू द ईस्ट एंड 20 किलोमीटर टू द वेस्ट। मतलब आप ईस्ट में जाते हो, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये ई है, ठीक है। और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। और आप वेस्ट में जाते हो, मतलब आप जाते हो 20 किलोमीटर, आप मतलब 50 किलोमीटर जाते हो, फिर ये 50 है, इधर 50 किलोमीटर, और उसके बाद 20 किलोमीटर जाते हो इस तरफ, 20 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। तो आपको बताया था एक और बढ़िया फॉर्मूला है, आपने कितना कवर डिस्टेंस किया, 50 किलोमीटर आप ईस्ट की तरफ गए और रिटर्न मांग लिया आपने वेस्ट की तरफ 20 किलोमीटर, और तो आप माइनस कर सकते हो 50 टू 20 किलोमीटर, तो आंसर आ गया 30 किलोमीटर। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और फाइनल क्या था, इनिशियल क्या था, आप माइनस कर सकते हो, आपका आंसर 30 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर भी आपका 30 किलोमीटर ही आएगा, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ, तो सिंपल सा आंसर, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपने खुद से भी, तो बहुत सिंपल है। अब आपके सामने स्पीड एंड वेलोसिटी, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा इस मतलब स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और आपको अच्छे से एनिमेशन के साथ आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, आपके सिर्फ आप देख कर ही आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, और हमारा सपोर्ट करिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 11th वाले, क्लास 12th वाले जो वीडियो देख रहे हैं, जो ड्रॉपर होंगे, जो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर अगर मेरी कुछ वर्ड में या कुछ मैंने पढ़ाने में कोई मिस्टेक कर दिया हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।